हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। हम लोग क्लास 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक ना। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग 5 क्वेश्चन बनाए हैं, 5 के बाद और देखने वाले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला में क्या रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था प्यारे बच्चों? एक्सरसाइज में यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग पढ़ रहे थे, देख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू। इससे 5 हो गया था। छठा क्वेश्चन देखिए, 6 वाले क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -1 छठा। 7 क्वेश्चन आप देखिए, 7 क्वेश्चन में क्या है आपका, सेक इनवर्स 2 क्या है, √3। सातवां आठवां है आपका कॉट इनवर्स √3। नामा कॉस इनवर्स -1/√2। फिर 10 है आपका कॉसेक इनवर्स -√2। ये आपका देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक ना। NCERT 2.1 एक्सरसाइज का हम लोग 5 क्वेश्चन पीछे कर चुके थे। अब 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग करने वाले। इसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, आपको कल बताया गया था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। वो आपको रेंज आपको याद करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10 वाला, ठीक। लेट क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स कितना, -1, ठीक ना। लेट आपको कल बताए थे, लेट थीटा बराबर tan इनवर्स -1। इसको सीधा करिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा कितना होगा, -1, ठीक। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 -π/4, कितना π/4। अब देखिए tan π/4 का मान 1 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। रेंज आपको याद होगा कि tan का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है, तो आपको -π/2 से +π/2 के बीच में ओपनली था, ठीक ना ए। तो वो यहाँ से tan क्या हो गया, खत्म हो गया था। यहाँ हम लोग को मिलेगा थीटा बराबर -π/4। यहाँ देखिए थीटा लाइज बिटवीन ये -π/2 टू +π/2। इसलिए देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, -π/4। ये आपका आंसर है। तो ये आपका tan इनवर्स 1 का था, ठीक ना। tan इनवर्स 1 का -π/4 आंसर आ गया, ठीक। नेगेटिव था इसलिए। ये आप देख लीजिए रेंज में है कि नहीं, रेंज में हाँ है तो आपका सही है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हटा देते हैं। आपका रेंज आपको याद है -π/2 से +π/2 के बीच का ओपन है, ठीक ना। क्लोज नहीं है, ऐसे ओपन है, तो इसके बीच में हाँ ऑलरेडी है, तो ये आपका आंसर हो गया। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, सेक इनवर्स कितना है, 2/√3, ठीक। इसको हम लोग बना सकते हैं लेट थीटा टू सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए इसको इधर लाइए, सिंपल कीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, सिंपल करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। अब सेक में आइए कि सेक कितने डिग्री का मान होता है, सेक में बताइए सेक कितने डिग्री का मान होगा, cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30, तो सेक 30 यहाँ लिख देंगे। सेक कितना 30 यानी π/4,
6। तो 6 से 6 गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई/6। ये देखिए थीटा इज लाइज बिटवीन, ठीक ना, थीटा भी लाइज बिटवीन कितना है सेक का 0 से पाई है, 0 से किसके बीच में 0 से पाई प्लस में, ठीक है। और ये -π/2 को हटा करके -π/2 को हटाकर तो इसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो सेक इनवर्स 2/√3 तो हम लोग कैसे बनाए, इसको कल ही बताए थे कि इसको थीटा माने, इसको सिंपल करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो सिंपल आ गया सेक थीटा में देखिए कितना डिग्री मान होता है, तो π/6 सेकेंड से इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में है तो आपका सही है, ठीक ना। ये वो पहली है, तो यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल वैल्यू π/6 इस तरह से ये आपका आंसर होगा। तो आप देखिए इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला 7 वाला भी हो गया। तो ये देखिए मैथ्स बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक ना। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ वैल्यू याद करना होना चाहिए, ठीक ना, तभी हम लोग उसका रेंज आपको याद होना चाहिए, तभी हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हटा दे इसको हम लोग, चलिए हो गया। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, वाला हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेट 8 cot इनवर्स √3 है। cot इनवर्स क्या है √3, तो इसको भी मानिए हम लोग थीटा, लेट थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स √3। इसको इधर लाइए, सिंपल करिए, ये हो जाएगा क्या cot थीटा में क्या होगा √3 cot थीटा। cot कितने डिग्री के मान बता दीजिए, cot कितने डिग्री के मान, एक cot tan 30 के मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पाई कितना 6, तो cot से cot कैंसिल, तो थीटा वाला कितना मिला π/6, क्या मिला π/6। इसका देखिए थीटा इज लाइज बिटवीन कितना है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में पहली है cot, ये है 0 से पाई के बीच में है, तो ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर, एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग cot का भी निकाल लिए। अब हम लोग आएंगे cos, ठीक ना।